खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की और नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर की बैठक है। तो सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी वहां पर मौजूद रहे, उनकी भी मौजूदगी रही और सीएम धामी ने बैठक में कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा यानी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत उनके कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल पड़ोसी देश नेपाल के राजनीति की हालत ठीक नहीं चल रही है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि नेपाल उत्तराखंड से सटा हुआ देश है और नेपाल के साथ उत्तराखंड लंबी सीमाएं साझा करता है, जिसमें पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ये सब जिले इसमें शामिल हैं, जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं। इन जिलों की बॉर्डर से दोनों मुल्कों के नागरिक आवाजाही करते हैं। यहाँ से व्यापार से लेकर रोजगार आदि के लिए दोनों देशों के लोग आते जाते हैं। और बैठक में सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी इंटेलिजेंस, कुमाऊं कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं, चंपावत और पिथौरागढ़ से तमाम जिले हैं, जिसके अधिकारी भी, पुलिस कप्तान भी इसमें उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से ये पड़ोसी मुल्क और यहाँ पर सब कुछ अशांति है, इसको देखते हुए ये समीक्षा बैठक या फिर ये कहें ये बैठक की गई और बहुत अहम बैठक की गई है, दिशा निर्देश भी आला अधिकारियों को दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल प्रिया, नेपाल में जो हालात बने हुए हैं और पड़ोसी देश होने के साथ साथ उत्तराखंड के 3 जनपद उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ की लंबी सीमाएं नेपाल से लगी हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। तो जो हालात नेपाल में बने हुए हैं उस पर लगातार जो है उत्तराखंड की सरकार भी निगरानी रख रही है। एसएसबी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, उसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं उनको लेकर कल सीएम धामी ने कल देर शाम जो है बैठक की है अधिकारियों की, और जो वहाँ पर जो आवाजाही है उस पर निगरानी रखने को कहा है। और साथ साथ में जो हालात बने हुए हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो माध्यम है उस पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई अफवाह फैलाता है, अराजक तत्व अगर कोई जो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। और जो हालात नेपाल में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल का और उत्तराखंड का। व्यापार होता है, आवाजाही होती है, तमाम जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, चाहे टनकपुर हो, पिथौरागढ़ का इलाका हो, चाहे चंपावत का इलाका हो, तीनों ही जनपदों से जो नेपाल से कनेक्टिविटी है। तो ऐसे में जो हालात, जो राजनीतिक हालात और जो गुस्सा नेपाल की जनता का बना हुआ है उसे देखते हुए सीमाओं पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सीमाओं पर अलर्ट रखा गया। जी आशीष, ये भी साझा कीजिएगा कि ये जो 3 जिले हैं, 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनसे और नेपाल से अगर बात करते हैं तो दोनों में आवाजाही है और रोजगार की चीजें, तमाम चीजें आती हैं। ऐसे में सरकार जब इस सतर्कता दिखाती है तो क्या वहां पर जो है ज्यादा पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है इन जिलों में? क्या वहां पर अब जो लोग आ जा रहे हैं, जो यहाँ से वहां आ रहे हैं, क्या उनकी भी चेकिंग की जा रही है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, जो बॉर्डर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और उत्तराखंड का भी बॉर्डर है, तो वहाँ पर एसएसबी तैनात है, पहले से इंटेलिजेंस तैनात है, पुलिस फोर्स जिला प्रशासनों की तैनात है। तो उस पर सख्ती बनाई हुई है, निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर कोई भी यहाँ से आवाजाही होती है तो उसको चेकिंग, बिना चेकिंग के कोई आवाजाही नहीं की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए सीएम धामी ने सभी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और सख्त ठीक। निर्देश दिए कि हम्म। अगर कोई अफवाह फैलाता है या फिर कोई हम्म। अराजक तत्व तो भारत की सीमा में घुसता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है रोक लगाई जाए और अफवाह फैलाने वालों के ठीक। खिलाफ तुरंत कार्रवाई की बिल्कुल जाए। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।